तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 8 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का ये हिंदी विषय का पूरा पेपर है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 8 का प्यारे विद्यार्थियों देखो हिंदी विषय का पेपर है, हिंदी द्वितीय भाषा का पेपर है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आज होने वाला आपका कक्षा 8 का ये हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। क्या पूछा है, वर्द कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सरस्वती की वंदना कर रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। अपराजिता पाठ किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा संस्मरण साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है। ग नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ के अनुसार आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको तीसरे जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपको लिख देना, शून्य की खोज की थी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से इस पेपर को याद करके रखना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र प्यारे विद्यार्थियों क्या था, ग्वालियर था। ठीक है ना, ग्वालियर प्यारे विद्यार्थियों तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द प्यारे विद्यार्थियों पानी और नीर है। ठीक है ना, क्या याद रखोगे, पानी और नीर प्यारे विद्यार्थियों जल का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। बुराई शब्द का विलोम शब्द प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, भलाई होगा। आप लोग याद रखिएगा, बुराई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, भलाई होगा। बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिरसा मुंडा को लोग है ना धरती आबा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे, धरती आबा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि 11वां 12वां 13वां 14वां, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे मैं आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से हल करके आ सको। ठीक है, अब देखो 11वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 11वां के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, 11वें क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है ना, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गिरधर की कुंडलिया पाठ में कवि ने किस तरह के व्यक्ति को मूर्ख बताया है। 12वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में किस समुदाय के लोगों को बलिदान कहा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, दौड़ना और लिखवाना क्रिया में कौन से भेद है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 14वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 14वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझ लो, ताकि आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद करके लिख कर आ सको। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए।
अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो 17वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। 16वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 17वां जो क्वेश्चन पूछा ना, अपराजिता पाठ की डॉक्टर चंद्रा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं प्रश्न नंबर 17 का उत्तर भी पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा। और इसके बाद में देखो 18वां जो क्वेश्चन पूछा आपसे पेपर में, देख सकते हो यहाँ पर रहीम के दोहे के आधार पर। देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ से आप लोग 18वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों आपके 18वें क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या पूछा है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर आपको बताने, ठीक है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर ये लिखे हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद में देखो 20वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 20वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। 21वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, 22वां जो क्वेश्चन पूछा आपसे पेपर में, आप लोग इनको देखते चलें। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और इसके अलावा देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो। उसके बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन पूछा आपसे, 25वां जो क्वेश्चन पूछा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये 23वां क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 24वां जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 25वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, अपने प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना, ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपने प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 26वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखा है ना, 26वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा बता दिया गया, ठीक है। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। टोटली प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर जरूर बनोगे, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।